नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बिज़नेस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसे शॉर्ट फॉर्म में एफएलपी भी कहा जा सकता है। दोस्तों, आप में से कई लोगों का मुझे मैसेज आता है कि कैसे हम इस बिज़नेस के द्वारा अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इस बिज़नेस से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस बिज़नेस में पैसे कमाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इस बिज़नेस के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप होने से पहले हर बिज़नेस के 3 पीस होते हैं, ठीक है। वो 3 पीस क्या होते हैं? पहला आता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। हमें सबसे पहले कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप करने से पहले हर इन 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कंपनी के प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब की है, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे, कंपनी किस चीज़ पे डील करती है, और तीसरा कंपनी का प्लान, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, हम थोड़ी बात कर लेते हैं प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल की बात करें तो हम दोस्तों, हमारी कंपनी 13 मई 1978 को फिनिक्स एरिज़ोना में स्टार्ट हुई थी और आज इस कंपनी को रन करते करते 42 ईयर्स हो चुके हैं। हमारी कंपनी आज 168 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही है और कम से कम इसके 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। हमारी कंपनी इंडिया में 2000 में आई थी और इसमें पहला हेडक्वार्टर मुंबई हेडक्वार्टर पर बनाया था, मुंबई बांद्रा में। आज पूरे इंडिया में कम से कम 18 स्टेट्स में इसके आरडीओ है। आरडीओ मीन्स जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें, हमारी कंपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन पे डील करती है, ठीक है। हमारी कंपनी 85% ऑफ एलोवेरा और 75% ऑफ हनी पे डील करती है, ठीक है दोस्तों। ये तो थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रोफाइल और प्रोडक्ट बता दिया था, क्योंकि पता होना चाहिए हमें। बाकी आप एक एक चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो मेन चीज़ मैं आता हूँ दोस्तों कि मेन चीज़ में जो आपको बताना चाहता हूँ वो है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, कि कैसे आप इस बिज़नेस से पैसे कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस में आने के लिए सबसे पहले आपको एक 25 रुपये का फॉर्म भरना पड़ता है और एक 1000 रुपीज़ तक का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। 1000 रुपीज़ तक का प्रोडक्ट क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है फर्स्ट यूज़ देन रिकमेंड। पहले आप एक प्रोडक्ट लो, अच्छा लगता है तब आप बिज़नेस करने के बारे में सोचो, नहीं लगता है तो मत करो। 1000 रुपये देकर कोई लूट जाता है, इसलिए कंपनी कहती है फर्स्ट यूज़ देन रिकमेंड। आप ये करते ही 25 रुपये का और 1000 रुपये का एक प्रोडक्ट परचेज़ करते ही आप कंपनी के क्या बन जाते हो? नोवस कस्टमर बन जाते हो। और यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स में आपको 10 to 15% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ आप क्या बन जाते हो? एक फॉरएवर बिजनेस ओनर। एक 12 डिजिट की आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। अब यहाँ तक आप सिर्फ एक यूज़र हो दोस्तों, यूज़र। यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप आता है शेयरिंग करने का। शेयरिंग क्या करना होता है दोस्तों? हमारे प्रोडक्ट्स की। अब मान लो ये आप हो, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने शेयर किया। शेयर किस में किया? अपने फैमिली में किया। मान लो आपने 3000 का प्रोडक्ट खुद ने यूज़ कर लिया, 5000 का अपनी फैमिली में करवाया, 4000 का रिश्तेदारों में किया, कईयों ने नहीं लिया, कईयों ने ऐसे दोस्तों में करा दिया 5000 का। ऐसा करते करते मान लो आपने 60 डेज़ में 60 डेज़ में ठीक है, 60 डेज़ में 30,000 तक की शेयरिंग कर ली। कितने की? 30,000। जैसे ही आप ये 30,000 का शेयरिंग कर लेते हो तो आपको कंपनी की तरफ से 2cc का बिज़नेस माना जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, 2cc क्या है ना? तो दोस्तों, आइए बता देता हूँ आपको मैं 2cc क्या है। देखो, जैसे कि आपको पता ही है हमारी कंपनी कितने देशों में रन कर रही है? 168 प्लस कंट्रीज़ में। अब आपको पता है हर कंट्रीज़ की करेंसी अलग अलग है। कईयों में रुपीज़ चलता है, कईयों में डॉलर, कईयों में दिनार, कईयों में पाउंड, येन, अलग अलग। हर कंट्रीज़ की वैल्यू अलग अलग है, पैसे का वैल्यू अलग अलग है। तो इससे हमारी कंपनी को क्या हो रहा था? कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बिज़नेस किया जाए, क्योंकि पैसे का वैल्यू तो अलग अलग था। तो कंपनी ने ये सारा झंझट दूर करने के लिए तो अपनी एक करेंसी निकाल दी, जिसका नाम उसने क्या दे दिया? सीसी। सीसी का फुल फॉर्म है कैश क्रेडिट। इस सीसीज को काउंट करने के लिए, इस कैश क्रेडिट को काउंट करने के लिए हमारी कंपनी ने हमारे फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जैसे हमारे फॉरएवर के 200 प्रोडक्ट्स थे, उन सारे प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे के रख दिए। जैसे एलोवेरा जेल को दे दिया 102 पॉइंट, हनी को दे दिया 105 पॉइंट, टू जेल को दे दिया 35 पॉइंट्स। ये पॉइंट हमारे पूरे 168 कंट्रीज़ में सेम रहेंगे। पैसे आपके अलग अलग हो सकते हैं, पर पॉइंट्स आपको सेम रहेंगे। मतलब आप अपनी आईडी से एक एलोवेरा जेल खरीदते हो तो आपके आईडी में कितने होंगे? 102 पॉइंट। चाहे आप इसे इंडिया से खरीदो, चाहे आप इसे अमेरिका से खरीदो, आपके आईडी में 102 ही पॉइंट आएंगे। समझ आया दोस्तों?
ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे क्या किया, हमारी कंपनी ने हर किसी प्रोडक्ट्स को पॉइंट्स दे रखे थे। अब यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपके आईडी में 102, और उसके अलावा मान लो आपने एक हनी ले लिया, आपके आईडी में हो गया 105। ये टोटल ऐड होते जाएंगे। जैसे आपने 102 लिया, 105, जैसे एक एलोवेरा और हनी ले लिया, आपके आईडी में टोटल कितने हो गए, 207 पॉइंट्स हो गए, 207 पॉइंट हो गए। ऐसे करते करते जब आपकी आईडी में 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो आपका कंपनी की तरफ से 1 सीसी का बिजनेस माना जाएगा। समझ आया? जैसे आपने ये पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, जैसे आपके 1000 पॉइंट हो जाता है तो आपको 1 सीसी का बिजनेस माना जाएगा। 2000 पॉइंट में 2 सीसी का बिजनेस माना जाएगा। और इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1 सीसी अप्रॉक्सीमेट जाता है 15,000 का, 2 सीसी जाता है 30,000 का। अब यहाँ पे आपने कितने की शेयरिंग की, 30,000 की। जैसे आप 30,000 की शेयरिंग कर लेते हो, ठीक है, तो आपका कंपनी की तरफ से 2 सीसी का बिजनेस माना जाएगा। जैसे आप 2 सीसी का बिजनेस कर लेते हो तो कंपनी की तरफ से आपको एक नया लेवल मिल जाता है जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ASB कहा जाता है। इसमें आपको क्या हो जाता है, डिस्काउंट बढ़ के कितना हो जाता है, 30%। एक रेफरल कमीशन मिलता है 20%। रेफरल कमीशन क्या होता है, जैसे आपने किसी को बिजनेस रेफर किया उसका कमीशन मिलता है आपको 20%, ठीक है। और कैशबैक मिलता है 5%, ये जैसे उस प्रोडक्ट में कैशबैक मिलता है। और इसी के साथ क्या होता है, यहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। दोस्तों असली बिजनेस आपका यहीं से स्टार्टअप होता है। यहाँ पर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज़र थे, अब कंपनी बोलती है कि 2 सीसी। 2 सीसी क्यों? अब आपका सवाल आएगा कि 2 सीसी ही क्यों। देखो दोस्तों, 1000 रुपये का प्रोडक्ट तो कोई भी ले सकता है ना। 1000 रुपये का प्रोडक्ट तो कोई रोड चलता आदमी भी ले सकता है। कंपनी बोलती है अगर आप बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे 60 डेज़ में 2 सीसी का बिज़नेस करके बताओ। अगर आप 2 सीसी की शेयरिंग कर लेते हो तो आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो और यहाँ से आपको एक अर्निंग शुरू हो जाती है, इनकम मिलना शुरू होता है 5 to 15,000। ये आपके ऊपर है, आप इसे कम भी ज़्यादा भी कमा सकते हो और कम भी, ये आपके काम के ऊपर है। समझ आ गया यहाँ तक आपको? ठीक है, हल्का सा रिवाइंड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक 25 रुपये का फॉर्म भरना पड़ता है और 1000 रुपये का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। ये लेते आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप यहाँ पे क्या बन जाओगे, नोवस कस्टमर। और इनमें आपको क्या बन जाए मिलेगा, 10 to 15% तक का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ से आपका पहला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप आएगा यहाँ से आपका शेयरिंग करने का। शेयरिंग कितने की करनी है आपको, 60 डेज़ का टाइम है आपके पास और कितने तक की करनी है, 30,000 तक की शेयरिंग करनी है। जैसे आप 30,000 तक की शेयरिंग करोगे आपका क्या हो जाएगा, 2 सीसी हो जाएगा। 2 सीसी होने पे आपको एक क्या मिलेगा, नया लेवल मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब 2 सीसी क्या है, ठीक है। अब हमारी कंपनी 168 कंट्रीज़ में रन कर रही थी। अब आपको पता है हर कंट्रीज़ की करेंसी अलग अलग है, इससे कंपनी को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा था। रुपीज़ का वैल्यू अलग था डॉलर का, तो कंपनी ने ये सारा झंझट दूर करने के लिए क्या कर दिया, अपनी करेंसी निकाल दी, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, कैश क्रेडिट। अब इस कैश क्रेडिट को काउंट करने के लिए हमारी कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे दिए। अब जैसे एलोवेरा को 102 दे दिया, हनी को 105। ये पॉइंट्स हर कंट्रीज़ में सेम रहेंगे। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो आपके आईडी में उनके पॉइंट्स जुड़े जाएंगे, ठीक है, पैसा नहीं जाएगा, उसके पॉइंट्स। अब जैसे ही आप पॉइंट से ऐड होते होते जब आपकी आईडी में 1000 पॉइंट हो जाएगा तो आपका कितने का बिजनेस हो जाएगा, 1 सीसी का। और इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 15,000 का जाता है। और 2000 पॉइंट में आपका कितना माना जाएगा, 2 सीसी। और ये कितने का जाता है, 30,000 का। आप जैसे ही 30,000 का शेयरिंग कर लेते हो तो आपका 2 सीसी हो जाता है और आपको एक नया लेवल मिल जाता है जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ठीक है। इसमें आपको डिस्काउंट 30% मिलना शुरू हो जाता है और रेफरल कमीशन एक 20%, ठीक है। कैशबैक आपको 5%। रेफरल कमीशन होता है किसी को बिजनेस रेफर करने का कमीशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से आपका दोस्तों असली बिजनेस यहीं से स्टार्टअप होता है। यहाँ तक आप एक प्रोडक्ट यूज़र थे, यहाँ से आपका असली बिजनेस स्टार्टअप होता है। अब मुझे बताइए दोस्तों, आज के टाइम में हेल्थ और वेल्थ की ज़रूरत किसको नहीं है, हर किसी को है ना। ऐसे कितने आपके आसपास लोग हैं जो बेरोज़गार है, जो हेल्थ से परेशान है, काफ़ी लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग होते हैं। तो आपका बिज़नेस चलेगा, ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली चलेगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, चलो आप एक दिन में इस बिज़नेस के बारे में कितने लोगों को बता सकते हैं। अब आपके साथ दिमाग में सवाल, आपके दिमाग में इसका आंसर आ रहा होगा तो मैं आराम से 10-15 लोगों को तो बता सकता हूँ। नॉर्मली होता है ना इतना, 10-15 लोगों को तो बता सकते हैं। हमें इतने लोग नहीं, सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ एक दिन में आप 3 लोगों को बता सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सिर्फ दिन का 3 लोगों को बता सकते हो। आप बोलेंगे हाँ ऑफकोर्स बता सकते हैं। आपने मान लो एक दिन में 3 लोगों को बात किया, ठीक है। 30 डेज़ में आपने 3 लोगों से यही काम करते रहे 30 डेज़। तो 30 डेज़ में अगर आप लोगों ने 3 लोगों से बात किया तो आपने कितने लोगों से बात कर ली, एक महीने में 90 लोगों के साथ, 90%, ठीक है, 90 लोगों के साथ। यही काम आपने 90 दिन मतलब 3 महीने काम किया और आपने 3 लोगों से यही 3 महीने 3 लोगों से बात की, तो आपने टोटल कितने लोगों से बात करते हो, 270 लोगों के साथ,
ठीक है, मुझे बताइए फिर 270 लोगों में से कितने आपके साथ आपका बिजनेस सुनने आएंगे? कितने लोग आ सकते हैं? अप्रोक्सीमेट आप बोलेंगे 100 आएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे इतने तो आ ही जाएंगे। चलो हमें 100 भी नहीं चाहिए, 50 आ जाएंगे, इजीली आ जाते हैं। 50 भी नहीं चाहिए, 40, हमें 40 भी नहीं चाहिए। मैं आपको मिनिमम का मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम में से 15 लोग आ सकते हैं आपके बिजनेस में। 270 में से 15 लोग आएंगे बड़े आराम से। दोस्तों 270 से 15 लोग आपके साथ इस बिज़नेस में आ जाते हैं, मान लो 3 महीने में। तो 15 लोग आएंगे, उनको सबसे पहले क्या स्टेप सिखाना है? 2 सीसी का, जो आपने किया। 15 लोग आए, उन्होंने 2 सीसी किया, आपके आईडी में कितने हो गए? आपके डाउन में ना, आपने उनको सिखाया तो आपके डाउन में सीसी काउंट होंगे। तो आपके नीचे 15 लोग आए, उन्होंने 2 सीसी का बिजनेस किया, तो आपके कितने सीसी हो गए? 30, ऑटोमेटिकली 30 सीसी हो गए ना। दोस्तों हमें 30 सीसी भी नहीं चाहिए। कंपनी कहती है कि जैसे ही आपका 25 सीसी हो जाता है तो आपको एक नया लेवल मिल जाता है, जिसका नाम है सुपरवाइज़र लेवल। इसमें आपको डिस्काउंट बढ़ के 30, रिमेनिंग सेम रहता है 30%। आपका रेफरल कमीशन 20 से 23% बढ़ जाता है। कैशबैक आपका 8% बढ़ जाता है। इनकम की बात करो, यहाँ पे आप 5 से 15 हज़ार कमा रहे थे, यहाँ से 20 to 30,000 पर मंथ। आपके काम के ऊपर है। समझ आया? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, 15 लोगों से बात किया, 15 लोग आपके नीचे डाउन में आए, उन्होंने 2 सीसी का बिजनेस किया, आपके ऑटोमेटिकली 30 भी नहीं 25 सीसी में आपका क्या निकल गया? सुपरवाइज़र। अब 15 लोगों में मुझे बताओ, कई लोग छोड़ के चले गए, हर कोई सेम नहीं होता ना। मान लो कुछ लोगों का काम नहीं चला, कुछ लोग नेगेटिव हो गए। 15 लोगों में से भी 4 लोग आपके साथ सीरियस होकर आगे चल पड़े। 4 लोगों ने बोला मुझे आपकी तरह सुपरवाइज़र लेवल पे जाना है, आपकी तरह 20 से 35 हज़ार कमाना है। तो 4 लोग, मान लो 4 लोगों ने सुपरवाइज़र निकाल दिया। ठीक है, अगर आपके नीचे 4 लोग हैं, उन्होंने सुपरवाइज़र लेवल निकाला। सुपरवाइज़र लेवल निकालने के लिए उनको कितने सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा? 25 सीसी का। 4 लोगों ने 25 सीसी का बिजनेस किया, तो आपका ऑटोमेटिकली कितने सीसी हो गए? 100 सीसी। 100 सीसी भी नहीं दोस्तों, जैसे आप कंपनी कहती है, जैसे आपका 75 सीसी हो जाता है तो आपको एक नया लेवल मिल जाता है, जिसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AM भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें डिस्काउंट आपको रिमेनिंग सेम रहता है 30%। रेफरल कमीशन बढ़ के 28% हो जाता है, और यहाँ पर कैशबैक आपको 13% मिल जाता है। और इनकम की बात करो, यहाँ पर आप 40 से 60 हज़ार मंथली कमा सकते हैं। ये आपके काम के ऊपर है, ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब 4 लोगों में मान लो एक ढीला पड़ गया, एक का काम ठीक नहीं चला, सिर्फ 2 लोग आपके साथ सीरियस होकर आगे चल पड़े। 2 लोगों ने आपका असिस्टेंट मैनेजर निकाल दिया, 2 लोगों ने अपना असिस्टेंट मैनेजर निकाल दिया आपके डाउन में। उनको असिस्टेंट मैनेजर निकालने के लिए कितने सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा? 75 सीसी का ना। 75 सीसी का अगर लोग बिजनेस करते हैं तो आपके ऑटो कितने सीसी हो गए? 150। कंपनी कहती है हमें 150 भी नहीं, जैसे आपका 120 सीसी हो जाता है तो आपको एक नया लेवल मिल जाता है, जिसे मैनेजर लेवल कहा जाता है, या ड्रीम लेवल भी कहा जाता है। ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको डिस्काउंट 30% रिमेनिंग सेम रहता है, और आपको डिस्काउंट और रेफरल कमीशन 33% हो जाता है, और कैशबैक आपको 18। इनकम की बात करें, यहाँ पे आप 60 हज़ार प्लस कमाते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम मैनेजर 70, 80, 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों? यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये मैं आपको जितने भी लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है, जितने भी लेवल्स, जैसे यहाँ पे मैंने आपको जितने भी लेवल्स बताए दोस्तों, ये सारे लेवल्स परमानेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे लेवल्स परमानेंट है। आपको वंस इन अ लाइफ एक ही बार करना पड़ेगा। मान लो आपने 2 सीसी किया, वंस इन अ लाइफ एक ही बार। मान लो आपका सुपरवाइज़र निकलता है, आप सुपरवाइज़र बन जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप 1 साल के लिए छोड़ के चले गए, 1.5 साल के लिए छोड़ के चले गए, 1.5 साल बाद आप दोबारा बिजनेस में आना चाहते हो, तो आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा। मान लो आपको काम पड़ा, आपके नीचे वालों को तो काम नहीं कर, आप छोड़ के जा रहे हो, आपके बिजनेस, आपने जिनको बिजनेस शो करा है उनको तो वो तो छोड़ के नहीं जा रहे ना। मान लो आपको काम पड़ा हुआ है, आप छोड़ के चले गए, पर आपके नीचे कोई एक भी मैनेजर बन जाता है या कोई असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे? असिस्टेंट मैनेजर। समझ आ गया? ये लेवल सारे परमानेंट है दोस्तों, ठीक है, परमानेंट है सारे लेवल। यहाँ तक आपको समझ आ गया? दोबारा एक बार रिवाइंड कर दे तो आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया हल्का सा कि 25 रुपये का यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग होते ही आपको इतना करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करना पड़ेगा। शेयरिंग कितने की करनी पड़ेगी? 30,000 की। 30,000 की शेयरिंग कर लेते हो, उसके बाद जैसे आपका 30,000 हो जाएगी तो आपका 2 सीसी माना जाएगा। 2 सीसी में आपको एक लेवल मिलेगा, क्या मिलेगा? आपका प्रमोशन हो जाएगा, जिसे आप
असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाओगे, डिस्काउंट आपको 30%, रेफरल कमीशन 20%, कैशबैक कितना। अब उसके बाद आपको टीम बना सकते हो, इनकम आना शुरू। उसके बाद आपने लोगों से बात करना है, लोगों को आपने काम बोलना है, आपके नीचे इतने पर्सन आ जाते हैं तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका लेवल धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, आपने 15 लोगों से बात किया, धीरे धीरे तो ठीक है 15 लोगों से बात की, 30 सीसी, वो लोगों ने 2 सीसी किया, आपके कितने हो गए 30 सीसी। 30 मिनट 25 में आपको कितना नया लेवल मिलेगा सुपरवाइज़र का, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइज़र में आप इतना काम करो, उसके बाद आपके आगे आगे आपको 75 सीसी में क्या मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर, और 120 में मैनेजर। समझ आ गया। ये हल्का सा कि धीरे धीरे धीरे, हमेशा याद रखना दोस्तों, लास्ट में आपको एक बंदा भी मैनेजर बना सकता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा हो कि कंपनी इतना ज़्यादा पैसा दे रही है, क्यों दे रही है, कंपनी को क्या बचता है, ये भी बता रहे होंगे। ड्रीम लेवल क्यों बोल रहा था मैं दोस्तों इसको, क्योंकि आफ्टर मैनेजर कंपनी 11 टाइप के इंसेंटिव्स देती है, जिसमें से मैं आपको 2-4 बता दूंगा। पहला आ जाता है डोमेस्टिक टूर। कंपनी आफ्टर मैनेजर आपको ऑल ओवर इंडिया घूमने फिरने का मौका देती है। 5 to 7 डेज़ का ट्रिप होता है, 1+2 फ्री होता है, एक के साथ 2 फ्री। उसका दूसरा आ जाता है कंपनी आपको क्या इंटरनेशनल टूर देती है। इंटरनेशनल टूर क्या होता है, 15 डेज़ के लिए होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी हो सकता है। उसके बाद कार प्लान आता है, कार प्लान में आपको गाड़ी लेने का मौका देती है, ठीक है। ये बाकी आप धीरे धीरे आपको पूरा पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कंपनी इतना ज़्यादा पैसा दे रही है तो क्यों दे रही है, ठीक है। कंपनी पैसा दे रही है इसलिए दे रही है क्योंकि हमेशा दोस्तों बिज़नेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिज़नेस जो मार्केट में चला आ रहा है, और दूसरा आ रहा है FLP का। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, बनता है। उसके बाद ये किसके पास जाता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर ये जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर ये जाता है होलसेलर के पास, ठीक है। होलसेलर के पास ही जाता है एडवर्टीजमेंट के पास, फिर रिटेलर के पास, देन कंज्यूमर के पास। अब मैन्युफैक्चर मान लो 1 रुपये लगा, ठीक है। उसका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये फ्री में तो काम नहीं करेगा ना कोई भी बंदा, ये भी अपना लेबर पानी का चार्ज निकालेगा 1 रुपये। उसके बाद ये दूसरा आएगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी फ्री में थोड़ा काम करेगा, ये भी 1 रुपये निकालेगा। फिर होलसेलर, फिर वो भी अपना 1 रुपये निकालेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा खाते हैं जो ऐड वाले, जैसे मान लो लेट एग्जांपल ये पेन का, लिखते लिखते प्यार हो जाएगा, शाहरुख खान, सलमान खान, किसी ने भी ऐड किया, क्या हुआ है कभी किसी को प्यार, ये बोलने का तरीका, ये लोगों का रिटेल करने का, सबसे ज़्यादा पैसा ये खाती है 4 रुपये। उसके बाद 1 रुपये दुकानदार खाएगा। तो इन सब का पैसा किसे पे करना पड़ता है दोस्तों, कस्टमर को। मान लो पेन का चार्ज 3 रुपये है, बाकी 7 रुपये कहाँ चला गया, बीच के लोगों में चला गया। 30% मैन्युफैक्चर में लगा, 70% पैसा बीच के लोग खा गए। उसी तरह FLP में क्या होता है, FLP में सबसे पहले क्या होता है, फॉरएवर में क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। आपको अब मैंने बता दिया, जैसे आप सर्च भी कर लेना कि हमारी कंपनी बनाने से लेके पहुंचाने तक कंपनी का खुद होता है। कंपनी कोई आपसे पैसा नहीं लेती, कोई हमसे पैसा नहीं ले रही कि आपका वहाँ से शिपिंग चार्ज लगा, ये लगा। कंपनी बनाने से लेके पहुंचाने तक, ऑडियो तक कंपनी का खुद का होता है। उसके बाद ये किसके पास जाता है, FBO के बाद, फॉरएवर बिजनेस ओनर। कौन है वो, हम लोग जो 25 रुपये का फॉर्म भर के हम बनते हैं। उसके बाद कंज्यूमर के पास, मान लो मैन्युफैक्चर में 30% लग गया, ठीक है, और बाकी का 70% पैसा किसे मिल रहा है, यहाँ पे 30% कम मैन्युफैक्चर में लग रहा है, 70% जब बीच के लोग खाते हो किसे मिल रहा है, हमें। इसीलिए हमें इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर कंपनी चाहे तो प्रमोशन भी करवा सकती है, ऐड भी करवा सकती थी। अगर कंपनी ऐड करवाती तो अगर मतलब मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स मिलते तो हमारा क्या फ़ायदा, तो सारा प्रोडक्ट तो ये बीच के लोग खा जाते हैं। इसीलिए कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, उसके लिए कंपनी ने हमें हायर किया हुआ है। कंपनी कहती है आप अपनी मेहनत का पैसा खुद कमाओ, आप ये अपनी कंपनी के लिए, आप हमारी कंपनी के लिए अपने रिश्तेदारों के नज़रों में शाहरुख खान, सलमान खान, आप ऐड कर रहे हो, उसका पैसा, मान लो किसी को एक प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसे दोबारा चाहिए, किसके पास जाएगा वो, मार्केट में तो मिलने सारा ये प्रोडक्ट आप ही के पास आएगा ना, और उसका कैशबैक वगैरह आप ही को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया। ये थोड़ा बहुत मेरा यही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइए दोस्तों। ओके, धन्यवाद।